हो महिमा प्रभु की, स्वर्ग में होवे महिमा, शांति हो धरती पर सद्भावी लोगों को। हो महिमा प्रभु की, स्वर्ग में होवे महिमा, शांति हो धरती पर सद्भावी लोगों को। प्रभु यीशु तू राजा, हम करते तेरी पूजा। है शक्तिमान तू ही पिता, होवे बड़ाई तेरी सदा। धन्यवाद देते हैं आभारी दिल मन से, धन्यवाद देते हैं आभारी दिल मन से। हो महिमा प्रभु की, स्वर्ग में होवे महिमा, शांति हो धरती पर सद्भावी लोगों को। सभी को जय शिव। आज के हमारे क्लास स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता ईश्वर हमारे इस सुंदर जीवन के लिए। पिता ईश्वर, इस कोरोना महामारी की संकट की घड़ी में भी आपने हमें अनेक माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहने का मौका दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें आपकी छत्र छाया में रखिए और आपकी आशीष हमेशा हम पर बरसाते रहिए, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम फर्स्ट लेसन की ओर जाएं, फर्स्ट लेसन की ओर आगे बढ़ें। हमारा फर्स्ट लेसन है ईश्वर हमारा जीवन दाता। प्रभु ने प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, इसके बाद सभी जीव जंतुओं की सृष्टि की। हम अपने आसपास प्रकृति में देखते हैं कि कैसे पेड़ पौधे बड़े होते हैं, उनमें पत्तियां आती हैं, उनमें फल लगते हैं और वो बढ़ते जाते हैं। वैसे ही जानवर जन्म लेते हैं, चलते फिरते हैं, भोजन करते हैं, बड़े होते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है। उसी प्रकार हमें भी जीवन है, हम जन्म लेते हैं, भोजन करते हैं, चलते फिरते हैं, खेलते हैं, बढ़ते हैं, सोच सकते हैं, कई तरह के काम कर सकते हैं हम। और सबकी सृष्टि करने वाला कौन है? सिर्फ एक ईश्वर, उसने हमें बनाया है। हमने बाइबल में भी पढ़ा है, अपने मम्मी पापा और सभी से सुना है कि सबसे पहले ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। ईश्वर ने अपने हाथों से सृष्टि की रचना की। उन्होंने शब्द दिया और शब्द ने रूप लेते गया। जैसे ईश्वर ने कहा कि आज दिन हो जाए तो दिन हो गया, रात हो जाए तो रात हो जाए। पर ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो सबसे पहले ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचना की और बाद में उसमें प्राण वायु फूंक दी, वायु, जिससे हम अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं और वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद ईश्वर ने मनुष्य को एक अच्छे से गार्डन में दिया, उसका नाम था आदन गार्डन, अदन वाटिका बोलते हैं जिसे हम ईडन गार्डन या अदन वाटिका बोलते हैं। वहाँ आदम और हेवा बहुत ही खुशी खुशी ईश्वर के साथ जिंदगी बिताते थे। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की ताकि वो ईश्वर से प्रेम कर सके, उनके साथ रह सके, अच्छी भलाई के कार्य कर सके और इस तरह वो हमेशा ईश्वर के साथ रह के स्वर्ग की प्राप्ति कर सके, खुश रह सके। इसलिए ईश्वर ने उसे बनाया और ईश्वर के साथ रहने में हमें
बहुत खुशी और आनंद महसूस होता है। प्रभु ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, मनुष्य की रचना की, हम सब में जीवन दिया। आइए हम एक गाने के माध्यम से, एक एक्शन सॉन्ग के माध्यम से उसको देखें कि ईश्वर ने दुनिया कैसे बनाया। दुनिया आई थिंक गोल बनाया, इसके ऊपर एक सॉन्ग है, तो हम आइए एक्शन सॉन्ग के साथ उससे देखें। दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने, दुनिया गोल बनाया। हमको तुमको तुमको हमको सुंदर बनाया, हमको तुमको तुमको हमको सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने, दुनिया गोल बनाया। नदी नाला टका टुकू सुंदर बनाया, नदी नाला टका टुकू सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने, दुनिया गोल बनाया। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने, दुनिया गोल बनाया। देखा बच्चों, हमने इस सॉन्ग के माध्यम से कितने अच्छे से देखा कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, पहाड़ पर्वत नदी नाले, हमको तुमको, सब चीज़ों को ईश्वर ने बनाया और उसमें ईश्वर ने जीवन दिया। जीवन यानी कि लाइफ, जो हमें लाइफ मिली है ना, उसमें हम धीरे 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 बढ़ते जाते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं। तो जीवन देने वाला है एक प्रभु ईसा मसीह, जिसने हमें जीवन दिया, इसलिए हम प्रभु यीशु को हमारा जीवन दाता कह सकते हैं। और जब हम उसके सानिध्य में रहेंगे या ईश्वर के साथ रहेंगे तो हम हमेशा खुशी के जीवन बिताएंगे। तो आइए आपके लिए अब नेक्स्ट वीक के लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप हमको ये बताइए कि किस लिए ईश्वर ने जीवन दिया और मनुष्य की खुशी किस में है। तो आपको ये दो आंसर खोजने हैं कि मनुष्य की खुशी किस में है और किस लिए ईश्वर ने हमें जीवन दिया। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें बताइए। आइए बच्चों, हम लास्ट में एक छोटे से प्रार्थना के साथ हमारे आज के इस क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, आपने मुझे जीवन दिया है, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके प्रति प्रेम में आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरणा दीजिए। थैंक यू जीसस। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय यीशु। महिमा प्रभु की, स्वर्ग में होवे महिमा, शांति हो धरती पर सद्भावी लोगों को।